हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ महादेव शिव जी की कथा। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यह है शिव भक्ति की महिमा। तो शिव भक्ति की महिमा में आपको ये शिव पुराण में मिलेगी। ये कथा बड़ी ही और शानदार और मज़ेदार कथा है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस कथा को सुनकर। तो चलिए हमारे साथ आप एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, उससे आपकी महादेव हर इच्छा पूर्ण करेंगे। तो चलिए कथा की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक जुआरी व्यक्ति रहता था और वह दूषित प्रवृत्ति का व्यक्ति था। घोर नास्तिक और देवताओं और ब्राह्मणों का सदैव निंदन करता रहता था। पर निंदा, पर स्त्री गमन एवं अन्य दूसरों के अनेक अवगुण उसमें मौजूद थे। उसकी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से थी कि जो उन्हें उसके सामने पाप कर्मों में लिप्त रहते थे। उसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों के साथ तो उसका मित्र यानी बोलचाल था। एक बार उस व्यक्ति ने कपटपूर्वक ढंग से जुए में ढेर सारा धन जीत लिया। उस धन से उसने अनेक स्वर्ण आभूषण खरीदे, पनवाड़ी से पान का बीड़ा मनवाया, सुगंधित पुष्पों की माला खरीदी और उन्हें लेकर अपनी प्रियश्री जो एक वेश्या थी उसके घर की ओर चल पड़ा। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचना चाहता था, अतः तेजी से दौड़ते हुए अचानक एक पत्थर आ गया रास्ते में और अचानक पत्थर आने से उसका पांव एक नीची जगह पर जा पड़ा, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह औंधा मुंह जमीन पर गिर गया। मस्तक में गहरी चोट आने के कारण उसकी चेतना जाती रही। उसका सारा सामान भूमि पर बिखर गया। बोलो ओम नमः शिवाय। जब उसे होश आया तो उसे पश्चाताप होने लगा। होश आया तो उसको पश्चाताप होने लगा। अब ध्यान से सुना, देखो, एक ठोकर नहीं, उसको एक सद्बुद्धि दी। देखो, पछताने लगा कि एक वेश्या से मिलने के लिए वह क्यों इतना अधीर हो रहा था। उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया। उसने भूमि पर बिखरी सामग्री एकत्रित की और मन में बड़े श्रद्धा भाव लिए हुए एक शिव मंदिर में पहुंचा और सारी सामग्री शिवलिंग को समर्पित कर दी। बस पूरे जीवन में उसने एक पुण्य का कार्य यही किया था। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। अब आगे चलते हैं। समय बीतने पर जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहां उसे चित्रगुप्त के समक्ष पेश किया गया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़ना उससे कहा, अरे मानव, तेरा सारा जीवन तो पाप कार्यों में ही बीता है। ऐसा कहा, तूने तो असंख्य पाप किए हैं, जिसका परिणाम तुझे नरक में ही रहकर चिरकाल तक भोगना पड़ेगा। ऐसा कहा। तो वह अब जुआरी क्या कहता है सुनो। तब जुआरी व्यक्ति ने कहा, आपका कहना सत्य है भगवान, निश्चय ही मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ऐसा कहता है भगवान, मैं निश्चय ही बड़ा पापी हूँ और ये भी निश्चय है कि उन पापों की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। पर मेरे द्वारा किए गए किसी पुण्य कार्य पर भी विचार कर लिया जाए। ऐसा कहता है, संभव है कि मेरे द्वारा कभी कोई पुण्य कार्य भी किया गया हो। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा एक बार फिर से देखा और बोले, तूने मरने से पूर्व एक बार थोड़े से पुष्प एवं सुगंधित पुष्प भगवान शंकर को अर्पित किए थे। इसके फलस्वरूप तुम कुछ देर के लिए स्वर्ग जाने के अधिकारी बन गए हो। ओम नमः शिवाय। देखो, थोड़े से सुगंधित फूल भगवान को चढ़ाने से ही उसको एक मौका मिला स्वर्ग लोक को जाने का।
इसी के फल स्वरूप तुम कुछ देरी के लिए स्वर्ग जाने के अधिकारी बन गए हो। तुम 3 घड़ी के लिए स्वर्ग जाने एवं इंद्र के सिंहासन प्राप्त तुम्हें होगा। अब बताओ, तुम पहले अपने पुण्य का फल चाहते हो या अपने पापों का? जुआरी बोला। क्या बोला? सुनो। जुआरी बोला, हे देव, नरक में तो मुझे लंबे समय तक रहना है, पहले मुझे स्वर्ग का सुख भोगना है, इसीलिए मुझे पहले स्वर्ग जाना है। नरक में तो मुझे दीर्घ काल तक रहना है, इसीलिए मैं पहले स्वर्ग लोक जाऊंगा। तब यमराज की आज्ञा से उसे जुआरी व्यक्ति को स्वर्ग में भेजा गया। देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया, तुम 3 घड़ी के लिए अपना यह सिंहासन इस जुआरी के लिए छोड़ दो, पुनः 3 घड़ी पश्चात यहाँ आ जाना। इंद्र ने वैसा ही किया। बोलो ओम नमः शिवाय। इंद्र ने वैसा ही किया। इंद्र के जाने के बाद वह जुआरी स्वर्ग का राजा बन गया। उसने मन में विचार किया, बस अब भगवान शंकर की शरण में जाने के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे मेरा उद्धार हो सके। अतः उसने अनुमुक्त ढंग से अपने अधिकृत पदार्थों का दान देना शुरू कर दिया। देखो, दान का कितना महत्व बताया गया इस कथा में, आप ध्यान से सुनना। तो वह अधिकृत पदार्थों का दान देना शुरू कर दिया। उसने इंद्र को ऐरावत हाथी महर्षि अगस्त्य को दान कर दिया। ऊंचे श्वा घोड़ा विश्वामित्र जी को दे डाला। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दान कर दी। चिंतामणि रत्नमाला महर्षि गालव को भेंट कर दी। कल्प वृक्ष कौंडल्य मुनि वशिष्ठ को दान कर दी। चिंतामणि रत्नमाला महर्षि गालव को भेंट कर दी। कल्प वृक्ष कौंडल्य मुनि को समर्पित कर दिया। इस प्रकार जब तक 3 घड़ी समाप्त हो गई, तब तक वह मुख के हस्त से दान कर गया और स्वर्ग के सारे बहुमूल्य पदार्थ दान में दे डाले। 3 घड़ी व्यतीत होने पर उसे वापस से नरक में भेज दिया गया। ओके। जब इंद्र लौटकर आया तो सारी अमरावती ऐश्वर्यहीन हो चुकी थी। अब देखो क्या होता है। वह बृहस्पति जी को लेकर यमराज के पास पहुंचे और उन पर क्रोधित होते हुए कहने लगे, धर्मराज, आपने मेरा पद एक जुआरी को देकर बहुत अनुचित कार्य किया है। बोलो ओम नमः शिवाय। अनुचित कार्य किया है उसने तो वह वहाँ की सारी बहुमूल्य वस्तु दान में दे डाली। मेरे सब बहुमूल्य रत्न ऋषि मुनियों को दान कर दिए। मेरा अमरावती को तो ऐश्वर्यहीन कर दिया है। इस जुआरी को आपने मेरा राज्य दे दिया, इसीलिए मुझे कंगाल कर गया वो, ऐसा इंद्र कहता है यमराज को। यह सुनकर धर्मराज ने उत्तर दिया, देवराज इंद्र, आप बूढ़े हो गए हो, हाँ, किंतु अभी तक आपकी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई है। उस जुआरी का एक पुण्य आपके 100 यज्ञों से भी कहीं अधिक महान है। जो भी व्यक्ति भगवान शंकर पर श्रद्धा से होकर फल पुष्प आदि चढ़ाता है, उसके अनेक पाप दूर हो जाते हैं। उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं सारे पाप। श्रद्धा और प्रेम से महादेव को बोलो ओम नमः शिवाय। श्रद्धा से जो लोग प्रसाद में भगवान को भस्म चढ़ाते हैं, उनके सभी काम पूर्ण होते हैं। और जो लोग प्रमाद में न पढ़ कर सत्कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। आपके लिए अब यही उचित रहेगा कि आप उन ऋषियों को धन देकर या उनके चरण में गिर कर विनय पूर्व आग्रह करके उनसे अपने रत्नों को मांग लो। इंद्र से कहते हैं धर्मराज जी, वे सब लोग दयालु हैं, मुझे विश्वास है वे आपके पदार्थ अवश्य लौटा देंगे। ओके,
इंद्र वापस अमरावती लौट गया और उन्होंने उन ऋषि मुनियों से प्रार्थना कर फिर से वह वस्तुएं प्राप्त की। उस जुआरी व्यक्ति का भी हृदय प्रवृत्त हुआ। जीवन हुआ तो अपने पापों का पश्चाताप करते हुए वह निरंतर भगवान शंकर की आराधना में लगा रहा। अंत तक उसने पापों का समन हुआ और भगवान शंकर की कृपा से कालांतर में उसे फिर से राज सुख भोगने का अवसर मिला। देखो, फिर से राज सुख भोगने का अवसर मिला। उस जुआरी व्यक्ति ने अगले जन्म में दानव कुल में जन्म लिया, जुआरी ने। तो अब देखो वह कौन था, आपको सुनने को मिलेगा। दानव कुल में जन्मा वह पूर्व जन्म का पापी जुआरी कोई और नहीं, महादानी विरोचन का पुत्र बलि था, जो अपने पिता से भी बढ़कर दानी सिद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने जब वामन के रूप में उससे 3 पग धरती दान में मांगी तो उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। यहाँ तक कि जब वामन ने 2 पगों में समूचे आकाश में और पाताल को नाप लिया और तीसरे पग के लिए उसने अपना शीश ही प्रस्तुत कर दिया। बोलो ओम नमः शिवाय। कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। बोलो ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा सभी को।